जेनेटिक्स के एमसीक्यू कैसे होते हैं, जेनेटिक्स में सीबीएसई में कैसा क्वेश्चन आया, नीट में कैसा क्वेश्चन आया, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, और सीबीएसई में जो एग्जाम जो होने वाला है 2025 में उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, एमसीक्यू कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर डिपिक्टेड इन पेडिग्री चार्ट। मतलब हमें ये जो पेडिग्री चार्ट दे रखा है इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये किस तरह का डिसीज है। तो अब ध्यान से समझना, क्या ऐसा है कि ये किसी स्पेसिफिक सेक्स में हो रहा है कि मेल या फीमेल में हो रहा है? नहीं, ये तो दोनों में हो रहा है। तो ये एक्स लिंक तो नहीं है, यानी सेक्स रिलेटेड तो नहीं है, यानी ये ऑटोसोमल है। अब ये देखते हैं रेसेसिव या डोमिनेंट। अगर डोमिनेंट होता तो इसमें पेरेंट्स के अंदर भी होता और बाकी सब में तो दिख ही रहा है, बट यहाँ पे कोई कैरेक्टर छुपा हुआ था और वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गया अचानक से, यानी कि ये पक्का रेसेसिव होगा। और ऑटोसोमल तो है ही, तो ऑटोसोमल रेसेसिव इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, टर्नर सिंड्रोम की बात अगर हम करें तो ह्यूमन में जो होता है उसकी बात हो रही है। तो उस पे क्या होता है, उसमें एनियोप्लॉइडी होती है, पॉलीप्लॉइडी होती है, यूप्लॉइडी होती है, ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी होती है। पहली बात तो आप ये समझिए कि ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है, क्योंकि वो जो है अगर हम ध्यान से देखें तो उससे हमने क्रोमोसोमल डिसीज में पढ़ा था, क्रोमोसोमल डिसीज है वो। तो ये आंसर तो नहीं है, डी इज नॉट द आंसर। एनियोप्लॉइडी क्या होता है? एनियोप्लॉइडी जो है वो जब कोई भी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है या फिर चला जाता है, गेन और लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम इज कॉल्ड एनियोप्लॉइडी। तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम एक्सओ वाली कंडीशन होती है। फीमेल जो होती है वो एक्स एक्स होनी चाहिए, बट इसमें एक एक्स गायब होता है, इसीलिए ये जो है एक्सओ कंडीशन है और ये टर्नर सिंड्रोम है, यानी कि इसमें लॉस हुआ है क्रोमोसोम का। तो एनियोप्लॉइडी इसका आंसर है। अच्छा, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी होता है कि पूरा का पूरा सेट जो है क्रोमोसोम का वो ही गायब हो गया, उसे पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ऐसा ज्यादातर ना प्लांट्स के अंदर होता है पॉलीप्लॉइडी। और यूप्लॉइडी क्या होता है? यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि उसी के मल्टीपल में, यानी इंटीजर मल्टीपल में जो है उसके सेट बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स था सेट तो 2x 3x 4x ऐसे होता जा रहा है, तो उसे यूप्लॉइडी बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या है? एनियोप्लॉइडी। अगला सवाल है, पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल का जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका पीरियड क्या था? उसका पीरियड 10 साल था, 1840 से 50 नहीं 7 साल था, ये तो मुझे पता है। तो यहां से यहां जाएंगे तो 12 साल हो गया, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। 7 साल था मुझे पता है, बट ये 7 साल क्या ये वाला 7 साल था 1870 से 77 तक? नहीं, ये नहीं था। तो आपको ये डेटा याद रखना है 1856 से लेकर 63 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज। मेंडल ने क्या यूज नहीं करा था, ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, सीड शेप उन्होंने यूज करा था, हाँ सीड शेप तो यूज करा था, राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। और फ्लावर पोजीशन भी यूज करा था, एक्सियल और टर्मिनल, सिंपल सी बात है। सीड कलर जो है उन्होंने यूज करा था, हाँ सीड कलर भी करा था, येलो डोमिनेंट था और जो ग्रीन था वो वाला जो है वो रेसेसिव था। पोर्ड लेंथ का यूज करा था उन्होंने, पोर्ड लेंथ इन द सेंस की जो मटर की जो फली है उसका जो लेंथ होता है उसको उन्होंने यूज करा था। ये लंबी होगी छोटी होगी, नहीं मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ यूज नहीं करा। पोर्ड का उन्होंने एक कैरेक्टर यूज करा था जो कि उसका कलर था, और उन्होंने उसकी जो शेप है एक तरह से वो भी देखा था, वो क्या था, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। पर उन्होंने पोर्ड लेंथ की तो कहीं बात नहीं करी। हाँ, उन्होंने प्लांट लेंथ की बात करी थी लेकिन पोर्ड लेंथ की बात नहीं करी थी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि नॉट यूज पूछा है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, F1 एंड F2 प्लांट को हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं डायग्राम से, और उस डायग्राम को कहते क्या है? नेट स्क्वायर। ऐसा स्क्वायर तो हमने पढ़ा ही नहीं इस चैप्टर में, बल्कि पूरी बुक में ही नहीं पढ़ा है। बुलेट स्क्वायर भी पूरी बुक में नहीं पढ़ा। पंच स्क्वायर भी पूरी बुक में नहीं पढ़ा। हाँ, पुनेट स्क्वायर पढ़ा है, तो पुनेट स्क्वायर इज द आंसर। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स पेयर ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स टू मैप। जीन्स टू मैप से कुछ याद आ रहा है? जीन्स मैपिंग किसने करी थी? अगर आपको याद हो तो जीन मैपिंग करी थी एल्फ्रेड स्टूटरमॉन्ट ने। हैंकिंग ने क्या करा था? एक्स बॉडी को डिस्कवर करा था। एक्स बॉडी जो एक्स क्रोमोसोम वगैरह होती है ना, उसमें वो जो होती है ना उस बॉडी को, उसे एक्स बॉडी कहते हैं। तो वो ओवम में होते वाली बॉडी। टीएच मॉर्गन जो है, थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था किसका? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, है ना। शटन एंड बोवरी जो है, ये मैं आपको बता देता हूँ, मैंने थ्योरी लेक्चर में नहीं बताया। इन्होंने जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्हीं ने दी थी, सटन एंड बोवरी ने, जबकि उन्हें वेरीफाई किसने करा था? टीएच मॉर्गन ने।
और उसके बेस पे लिंकेज रिकॉम्बिनेशन देखा गया था। फिर उसके बाद अल्फ्रेड स्टूटरवॉर्म जो उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने जीन मैपिंग को डिस्कवर करा था। और ये सवाल जो है नीट में 2 बार आ रखा है, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर का जो इनहेरिटेंस होता है वो किसका एग्जाम्पल है? पॉइंट म्यूटेशन नहीं, पॉइंट म्यूटेशन इन द सेंस कि किसी एक डीएनए के किसी एक पॉइंट पे म्यूटेशन हो गया, उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन यानी जीन का चेंज हो जाना। क्या ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है? क्या ये कोडोमिनेंस है? कोडोमिनेंस मतलब क्या? कोडोमिनेंस यानी कि इसमें 2 ऐसे जीन होते हैं, क्या 2 एलील होते हैं जो कि दोनों डोमिनेंट होते हैं? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। स्किन कलर का ऐसा कुछ है ही नहीं। क्रोमोसोमल एबर्शन होता है, यानी क्रोमोसोमल का टूटता है, ऐसा कुछ होता है। क्रोमोसोमल टूटता है स्किन कलर में, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा ही नहीं है। फिर इसके बाद है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हाँ, एकदम सही बोला। उसमें बहुत सारे जीन होते हैं और बेसिकली 3 जीन होते हैं, ए बी सी, और इसके अल्टरनेट फॉर्म कैपिटल ए का स्मॉल ए, कैपिटल बी का स्मॉल बी, कैपिटल सी का स्मॉल सी होता है। इसका अल्टरनेट फॉर्म होता है ना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड नंबर ऑफ गैमेट्स। ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है कि नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम एक नई चीज सीखेंगे कि नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स बराबर 2 टू द पावर n, यानी 2 की घात n होना चाहिए। अब यहाँ पे n क्या है? n हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन, उसको बोलते हैं n। तो देखिए यहाँ पे कितने गैमेट बन सकते हैं, कैसे पता लगाएं? तो इसमें कितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन है? ये तो होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, हाँ, एक ही हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो 2 टू द पावर 1 लगा दो, 2 टू द पावर 1 यानी 2, तो 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे, बस सिंपल। ऐसे ही और भी सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन है जो कमेंट करना है नीचे, मैं आपको एक देता हूं। अगर मैंने दिया आपको कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसको देख के आपको बताना है कि एक तो ये बताना है कि कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन है इसमें, ये आपको बताना है, कमेंट करना है आपको नीचे, ये कमेंट करके बताना है। और ये बताना है कि कितने गैमेट इसमें है, इसमें कितने गैमेट है। तो ये दोनों चीज आपको नीचे कमेंट में बतानी है, ये चीज आपको कमेंट करना है, कमेंट, ये दोनों चीज आपको कमेंट में बतानी है नीचे, नीचे आपको कमेंट में बतानी है ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें। कि ये जो अगर मान लो मैंने अगर ऐसी वाली कंडीशन है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है बतानी है। और गैमेट कितने फॉर्म होंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन। जो एक्सोटाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किसमें फाइंड होता है? एक्सोटाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें होता है, ये हमें पता लगाना है। तो एक्सोटाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रासहोपर में होता है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। मंकी में कौन सा होता है? एक्स वाई। और बर्ड्स में कौन सा होता है? जेड डब्ल्यू टाइप का। ड्रोसोफिला में कौन सा होता है? एक्स वाई, ठीक है। तो ग्रासहोपर इसका आंसर हो गया, उसमें एक्सोटाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑटोजोमल और डोमिनेंट ट्रेट होना चाहिए, ऑटोजोमल भी होना चाहिए और डोमिनेंट भी होना चाहिए। तो सिक्कल सेल एनीमिया तो रेसेसिव है, तो ये आंसर नहीं है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो है डोमिनेंट है, ये इसका आंसर है, ठीक है। बाकी सब देख लीजिए, इसका आंसर नहीं है क्योंकि ये दोनों सेक्स लिंक है, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया ये सेक्स लिंक है इसलिए, ठीक है। और फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट म्यूटेशन फाउंड इन डिसीज। पॉइंट म्यूटेशन किस डिसीज में होता है? ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ऐसा होता है सिकल सेल एनीमिया में कि पॉइंट म्यूटेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि डीएनए के एक छोटे से पॉइंट पे क्या होता है, वहां पे एक छोटा सा चेन का थोड़ा सा हिस्सा उसे बदल देते हैं, ग्लूटामिक एसिड वैलिन हो जाता है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, जो कि पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। नंबर 12 है सिंगल जीन इन्फ्लुएंस। एक ही जीन होगा और वो इन्फ्लुएंस करेगा मोर देन वन ट्रेट को। तो सिंगल जीन है, अगर बहुत सारे जीन होते तो क्या बोलते हैं? पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक का उल्टा क्या था? पिलियोट्रोपी। हाँ, तो पिलियोट्रोपी इसका आंसर होगा, है ना, क्योंकि उसका उल्टा है, यानी कि अगर सिंगल जीन होगा बहुत सारे कैरेक्टर को करेगा तो पिलियोट्रोपी। और इसके एग्जांपल में भी हमने देखा था फिनाइल कीटोन्यूरिया, है ना, PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया देखा था। क्वेश्चन नंबर 13 है ब्रॉड पाम होना चाहिए, सिंगल पाम क्रीज होनी चाहिए। पर्सन को किससे सफरिंग होगा? वो सफरिंग होगा डाउन सिंड्रोम से। ये तो सिम्टम्स दे रखे हैं और उससे आंसर पूछा हुआ है, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 14, इन डाउन सिंड्रोम मेल चाइल्ड। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, डाउन सिंड्रोम क्या है? क्रोमोसोमल है या फिर मेंडेलियन है? पहले बताओ। क्रोमोसोमल है,
तो क्रोमोसोमल में क्या डाउन सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोसोम में दिक्कत होती है क्या, या फिर उसमें 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है? हाँ, तो 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है और ये मेल चाइल्ड है, तो सेक्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। बस ट्राइसोमी हो जाएगी, वो तो 21st क्रोमोसोम है उसकी। 21st क्रोमोसोम कोई सेक्स रिलेटेड होता है? नहीं। तो जितने भी ये उल्टे पुल्टे दे रखे हैं इन सबको हटाना पड़ेगा। ये फीमेल है तो ये भी आंसर नहीं है, ये मेल है, हाँ यही आंसर है। वो नॉर्मल ही तो होगा, वो मेल ही तो है, उसमें फर्क थोड़ी ना है। ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर है एक्स वाई। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि 2023 में पूछा गया है। मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, रिलेटिव्स के बीच में मेट करना है, तो ये डबल लाइन होती है जब रिलेटिव्स के बीच में मैच करते हैं। सिंपल सी बात है, ये तो डिसीज हो रखा है, ये अफेक्टेड हो रखे हैं, ये तो मेटिंग है, ये है रिलेटिव्स के। जब दो लाइन होती है तो मेटिंग बिटवीन टू रिलेटिव्स। अब आपको क्या करना है, ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, इसका आपको कमेंट करना है हेट्रोजाइगस कंडीशन इसमें कितनी है, एन कितने हैं, और इसमें नंबर ऑफ गैमेट्स कितने हैं आपको ये बताना है। 2 टू द पावर एन फॉर्मूला है ना, जो 2 टू द पावर एन फॉर्मूला है, वहां से निकाल करके आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ गैमेट्स कितने हैं और हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है, यानी एन बराबर कितना है, ये भी बताना है आपको। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर, मैं देखूंगा कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।